बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, कैथोड रेज़ की डिस्कवरी हो गई। तो एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन ने जो है ऑब्ज़र्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज़ के साथ साथ उनके अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ रेज़ ट्रैवल करती हैं, और वो कौन सी हैं उसको डिटेल में अब हम देखते हैं। देखें उसने क्या किया, वही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। एक साइड पे एक इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड पे जो उसने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया कैथोड, उसके अंदर सुराख छोड़े गए, ठीक है, होल्स। अब इसे जो है वो बाहर बैटरी से जोड़ा गया। अब ये जो है हमारे पास एनोड, और ये जो है वो हमारे पास कैथोड। हमने देखा था पहले कैथोड रेज से प्रोड्यूस हो रही थी, इनकी डायरेक्शन एनोड की तरफ, ठीक हो गया। कैथोड की तरफ थी इनकी डायरेक्शन, जिस वजह से कैथोड से ये निकल रही थी, एनोड की तरफ इनकी डायरेक्शन थी, इस वजह से इनको जो कैथोड रेज का नाम दिया, क्योंकि कैथोड से इमिट हो रही थी। लेकिन उन्होंने देखा कि इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ रेज ट्रैवल करती हैं, लेकिन सुराख जब देखेंगे तो उन्होंने देखा कि ये इन सुराखों में से ट्रैवल करके आगे गुजर जाती हैं। ये रेज़ जो हैं वो कैथोड की तरफ नहीं आ रही, बल्कि ऑपोजिट टू कैथोड रेज़ के ऑपोजिट हैं, लेकिन कैथोड के होल्स में से, उसके सुराखों में से गुजर कर आगे गुजर जाती हैं। इस वजह से इन सुराखों को कैनाल कहा जाता है। इनको रेज़ को नाम दिया कैनाल रेज़। कैनाल रेज़ क्यों कहा जाता है इनको? कैनाल रेज़ इस तरह से कहा जाता है कि ये इन सुराखों से, इन होल्स में से जो है वो गुजर गई थी। उसके बाद अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स या कैनाल रेज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज़। अब कैनाल रेज़, दीज रेज़ ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन opposite to cathode rays, straight line opposite to कैथोड रेस, कैथोड रेस के ऑपोजिट लाइन में ट्रेवल करती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इनकी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रूव करती है कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। किस तरह से पता चला इनकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन। उसके बाद थर्ड पॉइंट, जो भी इसके अंदर गैस फिल की जाएगी उसके लिए ये डिफरेंट होती हैं। कोई भी गैस चेंज करोगे, इनकी प्रॉपर्टी ये जो है वो डिफरेंट तरह की रेस प्रोड्यूस होंगे, यानी कि इनकी जो नेचर होगी वो डिपेंड्स अपॉन गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, डिपेंड्स अपॉन गैस फील्ड, कि कौन सी गैस जो है ना वो फिल की गई है, ठीक हो गया। उसके बाद जो थी, दीज रेज आर नॉट प्रोड्यूस बाय एनोड, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब ये देखें ना, पहले जो हमने बड़ा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर सिर्फ हमने गैस फिल की थी, गैस फिल करने से जब भी इसको बाहर बैटरी से जोड़ा गया तो इसके अंदर से रेज प्रोड्यूस हुई, जिनको उन्होंने कैथोड रेज का नाम दिया। अब वो जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी ना ऑलरेडी, वो जब बकाया जो गैस के मालिक्यूल्स के बीच में जो है मौजूद थे, उनके साथ जब ये टकराते थे, कौन से कैथोड रेज जब गैस के मालिक्यूल्स से साथ टकराती थी, उनको आयनाइज करती थी, उनको आयनाइज करने से ये रेज प्रोड्यूस होती थी। यानी कि कोई भी गैस है, ठीक है, गैस के मालिक्यूल्स हैं, जब इनसे कैथोड रेज टकराई तो ये रेज जो है वो प्रोड्यूस हुई, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ज़रा, चलिए, और इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है
कि इनका मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर था, ठीक है, तकरीबन मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन के इक्वल था इनका मास। इससे क्या पता चलता है कि इनको जो है वो प्रोटॉन कहा गया। और ये जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। हाँ जी, तो ये प्रोटॉन का जो मास था वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज़्यादा था, इस तरह से इनको जो है वो प्रोटॉन का नाम भी दे दिया गया। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसकी जो है वो हमने देखा था कि नेचर डिपेंड कर रही है उस गैस के ऊपर जिससे ये प्रोड्यूस हो रही है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें ज़रा दोबारा कि दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में सफ़र करती हैं, ऑपोजिट टू कैथोड रेज की ऑपोजिट ही हमने देखा था। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन शो करती है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद डिपेंड्स अपॉन दी गैस फील्ड, जो गैस हम इसके अंदर फिल करेंगे उस पर डिपेंड करेंगी। उसके बाद ये जो है वो एनोड से पैदा नहीं हो रही बल्कि जब कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो ये रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद इनका जो मास होता है वो तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ये सिंपल मल्टीपल होता है उसके, इस वजह से इसको प्रोटॉन का नाम दे दिया। और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना जो है वो ज़्यादा होता है। और बस ठीक है, ये था आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या इसी चैप्टर में से या किसी भी चैप्टर में से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहा हो या जिसकी समझ ना आ रही हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बता दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।